आगे था। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और साथ ही हमारे उत्तराखंड और ख़ास करके कुमाऊं का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक पर्व भी है आज, जिसे घुघुतिया पर्व या घुघुती त्यौहार बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि घुघुतिया पर्व कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप मेरे को देख रहे होंगे, मैं कहीं बाहर हूँ। देखिए, दिखाता हूँ आपको मैं। एक्चुअली मैं अभी आ रहा हूँ डॉक्टर के पास से, बिकॉज मेरे पास मल्टीपल डिसऑर्डर हो गए। 2-3 दिन से मैं बीमार हूँ। फीवर है, बहुत तेज़ हेडेक हो रहा है, कफ एंड कोल्ड हो गया है, लगातार नाक बह रही है। इसके अलावा एक आज नई बीमारी और लग गई, मॉर्निंग से आई फ्लू हो गया मुझे। तो इस सब चीज़ के लिए मैं गया था, अभी मेडिसिन लेके आ रहा हूँ डॉक्टर के पास से। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का हमारे सनातन धर्म में काफ़ी विशेष महत्व है इस दिन का, क्योंकि आज ही के दिन जो महाभारत में भीष्म पितामह थे, उन्होंने आज का ही दिन चूज़ किया था अपने प्राण त्यागने के लिए। जो प्राण मृत्यु शैया पे पड़े थे, तो आज ही का दिन उन्होंने चूज़ किया था परलोक सिधारने के लिए। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि गंगा मैया मकर संक्रांति के दिन ही भगीरथ के पीछे पीछे बहते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल गई थी। तो दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करता है, अर्थात सूर्य उत्तरमुखी हो जाता है। अभी तक वो दक्षिणमुखी था और उत्तर दिशा को देवों का स्थान माना गया है। तो इस दिन जप तप करने का, दान दक्षिणा करने का और स्नान करने का, तीर्थों में जाकर विशेष महत्व माना गया है। इसीलिए आज के दिन का जो मकर संक्रांति का दिन है, उसका विशेष महत्व है। पर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ हमारे जो उत्तराखंड, खास करके कुमाऊं क्षेत्र में बनाए जाने वाले घुघुती पर्व के बारे में। तो इसके पीछे ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे की क्या कहानी है और कैसे बनाया जाता है, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी चलिए घर की तरफ चलते हैं, वहीं पे जाके बाकी बातें होंगी। तो किस प्रकार से हम लोग उसको बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसकी विधि। तो चलिए सीधा घर में मिलता हूँ अब आपको दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। आज है माघ मास का प्रथम प्रतिपदा। तो हमारे यहाँ आज उत्तरायणी के नाम से भी इस दिन को मनाया जाता है और गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। तो हम यहाँ बेसिकली आज बात करेंगे, हमारे यहाँ जो घुघुतिया पर्व मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, उसके बारे में बात करेंगे। तो किचन में मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये एक्चुअली पूस माह के आखिरी दिन हम लोगों ने ये पकवान बनाया था, और प्रथम जो माघ का महीना होता है, उस दिन ये कौवे को चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जितने भी कौवे होते हैं ना, वो सब स्नान करने के लिए तीर्थों में जाते हैं और माघ के महीने में वापस लौट के आते हैं। तो इस दौरान कहीं भी कोई कौवा हुआ नहीं दिखाई देता है। तो अभी वो लोग लौट के आए होंगे, तो आज उनको ये पकवान खिलाए जाते हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ पे प्रचलित है। तो आइए सीधा किचन में चलते हैं, मैं आपको स्टोरी भी सुनाता हूँ, साथ साथ उसकी विधि भी आप देखेंगे। तो चलिए किचन में। घुघते बनाने के लिए सबसे पहले आटे को छानना होता है। इसमें हल्की सी सूजी भी मिला रखी है। तो इसी के विधि के साथ साथ आप कहानी भी सुनिए, काफ़ी रोचक कहानी है। उस समय कहते हैं कि चंद्रवंश के राजाओं का राज था कुमाऊं क्षेत्र में। तो राजा जो कल्याण चंद थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण जो उनका मंत्री था, वो सोचता था कि राजा के मरने के बाद राज्य की बागडोर उसी के हाथों में आएगी। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर दर्शन के लिए गए और वहाँ उन्होंने संतान प्राप्ति की कामना की। कुछ समय बाद ही राजा कल्याण चंद्र को एक संतान की प्राप्ति हुई, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। रानी अपने पुत्र को प्यार से घुघुती के नाम से बुलाती थी और उन्होंने उसके गले में एक मोती की माला बांध के रखी हुई थी, जो कि निर्भय सिंह को बहुत ही पसंद थी वो माला। तो उससे बहुत विशेष लगाव था। इसलिए जब भी उनका पुत्र कोई हट करता किसी बात के लिए, तो रानी अपने पुत्र निर्भय से कहती कि हट मत कर, अगर तू हट करेगा तो मैं कौवे को बुलाऊंगी और ये माला उसे दे दूंगी। तो वो बच्चा जब यह सुनता तो वह चुप हो जाता। और उसकी माँ जो रानी थी, वो ये गाना गाती थी, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। तो जब ये बोलती थी तो वो बच्चा डर जाता था
और वो शैतानी नहीं करता था और हट छोड़ देता था। तब वहाँ ऐसा पुकारने पर वहाँ कौवे आ जाते थे, तो रानी उन कौवों को फिर कुछ खाने को दे देती थी। इस प्रकार से धीरे धीरे उस बालक में निर्भय सिंह और उस कौवों में दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ जो मंत्री था, जो कि राजा बनने का सपना सजाए था, उसके मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हो गया था अब निर्भय सिंह। तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजकुमार को अगवा कर लिया और उसे अपहरण करके जंगल की ओर ले जाने लगे। इस बीच जो घुघुतिया था निर्भय सिंह, वो चिल्लाने लगा, तो कौवे की नज़र उस पर पड़ती है जो उसका मित्र था। तो जब उसने देखा कि उसका अपहरण हो गया है, तो कौवों को उसने बुलाया। उसकी आवाज़ सुन के साथ ही कौवे भी आए और उसके ऊपर जो मंत्री था और उसके साथी के ऊपर उन्होंने चोंच से हमला शुरू कर दिया। तो वो घबरा के लोग भाग गए। इस बीच एक कौवा जो था वो मोतियों की माला लेके महल पहुंचा और वहां रानी के सामने वो माला डाल दी। ये सब देख के रानी समझ गई कि कौवे को कुछ पता है इस बारे में, राजकुमार के बारे में। तो उसको उन्होंने अनुसरण किया जो मार्ग कौवे ने दिखाया और वो सभी जंगल में पहुंच गए, जहाँ एक पेड़ के नीचे उन्होंने उस बालक को पाया। रानी ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे लेके महल पहुंची। जब राजा को पता चला कि उसके पुत्र को मारने का षड्यंत्र मंत्री और उसके साथियों ने किया, तो उन्होंने उन सभी को मृत्युदंड दिया। और घुघुती के मिलने की खुशी में रानी ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि जाओ अपने दोस्त कौवों को बुलाओ और उन्हें सारे पकवान खिलाओ। जब ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैली, तभी से यह त्यौहार घुघुती त्यौहार के रूप में मनाया जाने लग गया। इस त्यौहार को बच्चों का त्यौहार के रूप में भी माना जाता है। तो दोस्तों, कहानी के साथ साथ ही हमारे गुप्ते भी तैयार हो गए हैं। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से आटे से एक मीठा व्यंजन तैयार करके कौवों को खिलाया जाता है। कौवा का पुसे की रोटी मांगेगा, कौवा का पुसे की रोटी मांगेगा, कौवा का पुसे की रोटी मांगेगा। तो दोस्तों, ये था घुघुती पर्व के बारे में थोड़ी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में। तो फिलहाल मुझे दीजिए अभी इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।